Hi guys, welcome back to another video. So this is gonna be the last travel vlog of the year. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. You're watching Jyoti Jyoti and this is me Jyoti Sharma. मतलब ये ट्रिप लेते वक्त लिटरली मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि वो भाई साहब यही दिन के लिए इतना मेहनत किया था मैंने, ताकि पैसे कमा सकूँ और घूमने जा सकूँ. सो या आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से, बट या ओके. शॉर्ट take 2. So first thing is like I am going to Rameshwaram. So if अभी जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि अभी इतना जो मेहनत किया था ना, दिस इट वाज फॉर दिस डे ओनली, कि खूब पैसे कमाओ और खूब घूमने जा सको. सो ये आई डोंट नो, टेकिंग माई 5th-6th trip of the year, which was like a dream. So yeah, this is the last trip of the year and a very special one. I am traveling to Rameshwaram. Now the thing here is कि it's one of the Jyotirlings in the South India. So my target is like, in the coming year, I have to cover almost every Jyotirlings that's 12 of them, starting off from Rameshwaram, which, because it's a long weekend, so I thought let's just go. It's like nearby Bangalore. मस्त वहाँ से चलते हैं, वहाँ से दर्शन की शुरुआत करते हैं. And yeah, it's almost 7 o'clock. I have a bus to catch at 9:30 almost. So I'll be leaving home. So let's get started. जैसे ही मैं तैयार हुई उसके बाद इमीडिएटली मैंने ऊबर ऑटो बुक किया. एंड ओ माय गॉड, इतना ट्रैफिक था, ऐसा लग रहा था सारी दुनिया सड़क पे आ चुकी है जाने के लिए. फिर मेरा बस काफ़ी ट्रैफिक झेल के आया, मेरे को मेरी सीट मिली, मस्त विंडो सीट. एंड उसके बाद आई स्लेप्ट. बीच में रात में बस एक जगह रुकी, सो वी गॉट फ्रेशन अप वहाँ पे जाके. एंड देन ये सुबह का नज़ारा था रामेश्वरम का. इट वॉज ऑल ग्रीन, समुद्र. एंड वी हैव रीच्ड रामेश्वरम. अभी बज रहा है 9:40. हमारा ऑब्वियसली बस बहुत लेट हो चुका है. भाई साहब, यहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी और इतनी गर्मी है. बैंगलोर में रह के ऐसा लग रहा है 2 साल जितने विटामिन डी नहीं लिए वो सारा यहाँ पे मिल जाएगा. नाउ गोइंग टू माई होटल फॉर द चेक इन. उसके बाद डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है. जैसे ही मैं होटल पहुँची उसके बाद इमीडिएटली बैग रखते के साथ कपड़े भी कुछ चेंज नहीं किया, बस जैकेट वगैरह उतारा क्योंकि बहुत गर्मी थी. और फिर जो हमारी राइड थी वो आ गई क्योंकि हमें मंदिर लेके जाने था. क्योंकि मंदिर में जाने से पहले बहुत सारा काम करना पड़ता है, जैसे कि आपको अग्नि तीर्थम में आपको बाथ लेना पड़ता है, जो मैंने लिया था यहाँ पे. उसके बाद फिर 12 कुंडों में नहाना होता है, तो मैं उसके लिए निकल गई. सो आई टुक बाथ इन अग्नि तीर्थम. अभी नेक्स्ट पॉइंट इज आई हैव टू टेक बाथ इन द 22 कुंड्स, जिसका चार्ज है 25 रुपीज़. ये था मंदिर का व्यू जो मैं चल के जा रही थी 22 कुंडों में नहाने के लिए. जब तक मैं वहाँ पहुँची तब तक वो बंद हो चुका था क्योंकि 3 बज चुके थे. उसके बाद 3 बजे के बाद मेरे को लाइन में जगह मिली, फिर मैं नहा के पहुँची. टुक द 22 कुंड बाथ, चेंज्ड एंड नाउ आई विल गो फॉर द दर्शन. मतलब अभी उसके लिए लाइन लगने पड़ेंगे. जस्ट चेंज्ड और अब ढूंढना पड़ेगा कि लाइन की तरफ से लगेंगे. दर्शन हो गए कंप्लीट, निकल गए बाहर, प्रसाद भी ले लिया. आज दर्शन वॉज लाइक रियली क्विक, बहुत ही जल्दी कर लिया था क्योंकि वो स्पेशल वाला टिकट लिया था. जो सुकून मिल रहा है ना, हो बता नहीं सकती मैं. It's just a whole different level of feeling that I'm getting. ये था मेरा खाना मंदिर से निकलने के बाद का. आफ्टर कमिंग फ्रॉम द मंदिर इतना ज़्यादा थक गए थे कि आई जस्ट फेल्ट लाइक स्लीपिंग. मस्त आके रूम में स्क्रॉल कर रहे थे. स्क्रॉल करते 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 पता नहीं कब नींद आ गया. मस्त इतना लंबा नैप लिया था, शॉर्ट नैप की जगह पे. फिर कहीं बाहर गए भी नहीं. देन जस्ट वेंट आउट. होटल के पास में एक कॉफ़ी जैसा था, वहाँ पे पीने के लिए उसने भी इतना चीनी डाल दिया उन्होंने, उस कॉफ़ी शॉप वाले ने, कि वो भी ओ शिट, होटल में भी लाइट कट रही है. आई डोंट नो, या इट केम. सो या अभी मस्त फ़ोन स्क्रॉल करेंगे, काला पानी वॉच करेंगे
और कल सुबह फिर उठेंगे। See you. Yet another day at the trip, but the problem is कि सुबह में मेरी नींद ही नहीं खुली क्योंकि मैं पूरे दिन बैठ के फ़ोन चला रही थी और मतलब रात के टाइम में इतना फ़ोन चलाया कि सुबह में नींद भी नहीं खुली अलार्म लगाने के बाद, तो स्फटिक दर्शन नहीं हुआ। बट रेस्ट ऑफ द थिंग आई एम गोना कवर टुडे। तो हम लोग धनुषकोटी जाने वाले हैं, हनुमान मंदिर, राम मंदिर, और यहाँ पे बहुत सारे द लॉस्ट सिटी करके है, वहाँ जाएंगे। प्लानिंग टू गो टू कलाम हाउस। सो देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज टुडे लाइंड अप दैट वी हैव टू विजिट। वो जाएंगे एंड आई थिंक आई शुड गेट आउट ऑफ द बेड बिकॉज आई थिंक बज रहे सुबह के 8:30 और आई थिंक 10 बजे से दीज ऑल आर लाइंड अप। तो फर्स्ट स्ट्रेट अवे वील गो टू धनुषकोटी, उसके बाद बाकी चीज़ें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी आर ऑल सेट, मस्त तैयार वैयार हो गए। अभी चेकआउट किया, सबमिटेड द कीज, नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर गाइड टू कम। मतलब एक वैसे ऑटो वाले भैया को बुक किया है जो पूरे दिन में घुमाएंगे, लाइक देयर आर सम अराउंड 11 और 12 प्लेसेस दैट ही इज़ गोना टेक अस। तो मस्त शुरुआत करेंगे हम धनुषकोटी से। तो भी चेकआउट करके वी आर वेटिंग एट द रिसेप्शन। तो एक बार वो आएंगे फिर हम जाएंगे। जैसे ही तैयार होके बैठी फिर भैया आए, भैया ने मुझे ये आउटलेट जैसा पकड़ाया जिसमें सारी चीज़ें थी वो जहाँ जहाँ हमें घुमाने वाले थे। उसके बाद सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था, हम निकले जहाँ पे विभीषण का राजाभिषेक हुआ था। तो वो धनुषकोटी से थोड़ा पहले था, इट वॉज समवेयर अराउंड 20 किलोमीटर्स मेरे होटल से। वो मस्त सुंदर सा रोड समुद्र के बीच से करके लाइक हम वो मंदिर पहुँचे। दिस वॉज द मंदिर जहाँ पे विभीषण का राज्याभिषेक किया था राम जी ने। बहुत छोटा सा था टू बी ऑनेस्ट, बट ये था कि यहाँ पे बहुत सही नारियल पानी मिले मुझे पीने के लिए। तो मंदिर में इट हार्डली टुक लाइक 5 मिनट क्योंकि कुछ चार्जेस वार्जेस नहीं थे। मस्त मंदिर में दर्शन करने के बाद नारियल पानी में पी, उसके बाद हम लोग निकल गए आगे के डेस्टिनेशन के लिए। तो बेसिकली ये धनुषकोटी का ओल्ड रेलवे स्टेशन है जो शायद 1964 के साइक्लोन और सुनामी में ख़राब हो गया था। उसके बाद मेन राम सेतु के लिए निकले एंड ओ माय गॉड इतना भीड़। लोग कह रहे थे मनाली में और मसूरी में इतना भीड़ है, तुमको रामेश्वरम आना चाहिए था भाई साहब। इतना भीड़ था वहाँ पे, ऐसा लग रहा था सारी दुनिया रामेश्वरम घूमने आई है। बट मुझे पानी को देख के बहुत सुकून मिलता है एंड I just made most of the time that I was there, being in water, enjoying it. Literally मुझे यहाँ कैसा लग रहा है कि कल रात में न्यूज़ देखा था, मतलब शॉर्ट्स वगैरह पे, ओ मनाली में कितनी भीड़ है भाई। यहाँ देख लो, दूर दूर तक, जितनी दूर तक नजर जा रही है सिर्फ गाड़ी बस। तो कैसा लग रहा है सब आजकल ट्रैवल इंथुजियास्ट हो चुके हैं, तो आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए। राम सेतु विज़िट करने के बाद हम निकल गए अगले डेस्टिनेशन के लिए। नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हमारा राम तीर्थम, जहाँ पे राम जी की मंदिर थी। तो ये राम तीर्थम का टेम्पल था। उसके बाद फिर हम निकले पंचमुखी हनुमान मंदिर के लिए, पर वहाँ पे मैंने कोई पिक्चर वीडियोज़ नहीं निकाला। फिर हम गए ये नटराज मंदिर कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा आगे जाके हम गए थे लक्ष्मण तीर्थम, जहाँ पे लक्ष्मण जी की मंदिर थी। और इसके बाद हम निकल गए थे अपने बस के लिए। डन विद द साइट सीइंग। मस्त मैं अपना सामान लेके यहाँ बैठी हुई हूँ, अभी बस का वेट कर रहे हैं। जैसे ही बस आता है पीछे इज़ लाइक बस स्टैंड, तो आई माइट हैव टू क्रॉस द रोड। बस आएगा, मैं जाते के साथ बस पे सामान ऐसे फेंक के मस्त पर्दा लगा के लेट जाऊँगी क्योंकि इफ यू कैन सी माई फेस आई एम सो टायर्ड एंड सो एग्जॉस्टेड। और पता नहीं मुझे बहुत प्रॉब्लम है गर्मी की वजह से। यू कैन सी इतना ज़्यादा 2 दिन के अंदर मेरे को इतना पिम्पल्स आने लगे हैं गर्मी की वजह से, बिकॉज सो डैम हॉट हियर। चल से चल मैं घर पहुँचूँ अब, आई एम सो एग्जॉस्टेड। And yeah, that's it for this Chotu Motu sa vlog. I mean, to be very honest, I don't know why, but ऐसा था कि because okay, the first thing, chop. First thing is like I have started my 12 Jyotirling darshan का
thing that I am focusing on, like all the all the orientation of my travel for 2024 is gonna be like I have to visit as much Jyotirlings as I can. तो वो मेरा गोल है. I'll definitely try to cover 12. Finger crossed. Let's see how that's gonna happen. But yeah. So overall the trip was pretty good. I literally arrived today early morning to Bangalore. But the thing was because I had work and everything, तो मस्त आके थोड़ा सा नैप लिया 2-3 घंटे का. Then I like got freshen up, took shower, everything. फिर थोड़ा बहुत काम वाम किया. Just finished dinner and I'm sipping my hot water. And I thought I should close the vlog because I have to finish the editing also and I have to upload it because अभी 1-2 vlog हैं जो मुझे डालने हैं इस साल में, so I'm trying to close them. So yeah, overall it was good, and I am also planning to do a 2 days itinerary kind of a thing, like what are the things that you can do in Rameshwaram in 2 days, like what I did. And I'm like, when you're doing a solo travel, how can you manage your budget, which I do. I really do a very budget friendly one, so I think that's gonna help a lot. So let's just plan on getting the channel monetized this year, but I'm gonna keep making videos. That's just the most important thing. So thank you so much for watching the vlog. और अगर आपको ये vlog अच्छा लगा होगा, don't forget to like that button. And in case you're new to my channel, hi guys, this is Jyoti, and to know more about my life, you can watch my video and you can subscribe to my channel, and don't forget to hit the button because you're gonna get notified for all my videos. So see you in another vlog. Till then, stay healthy, stay safe, and take care of yourself. That's more important.